समाधि अवस्था में कोई ज्ञान नहीं, सब झूठ, एकदम झूठ। समाधि में कोई ज्ञान नहीं है, एकदम नहीं है, नील सन्नाटा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, हर हर महादेव। मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, सुना आपने कभी वीडियो में? समाधि प्राप्त करने के लिए 4 चरण। पहला चरण श्रवण का, यानी ठीक से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। दूसरा चरण मनन का, जो सुना गया उसको एनालाइज करना, मनन करना उसके ऊपर। तीसरा चरण निधिध्यासन का, जो सुना, मनन किया, सही पाया तो आचरण में उतर गया, उसे कहा गया निधिध्यासन। इसके अनुसार हमने बताई हुई विधियों के, गुरुओं के अनुसार चले, इन 3 के बाद जो प्राप्त होता वो समाधि है, यानी मन की मृत्यु और आत्मा का वास्तविक प्रकाश उदय होता है। तो ऐसे 4 चरण हैं। ये 4 चरण प्राप्त करके ही आप ज्ञान को उपलब्ध होने की यात्रा पे पहला कदम रखते हैं। आप समाधि अवस्था में कोई ज्ञान नहीं, सब झूठ, एकदम झूठ। समाधि में कोई ज्ञान नहीं है, एकदम नहीं है, नील सन्नाटा है, अभूतपूर्व सन्नाटा। ना इच्छा है, न विचार है, न आशाएं हैं, कोई टेस्ट नहीं, कोई थॉट्स नहीं, कोई डिजायर नहीं, शून्य हो गया है। ये समाधि है। समाधि का अर्थ समय आधि, यानी आदि माने जहां अंत, आदि माने शुरुआत, आधि माने अंत। तो समय आधि, समयाधि, जहां समय का अंत हो जाए वहां पहुंच जाएं आप, वो अवस्था समाधि की है। साम्यांत हो जाए, यानी अभी तो समय है, क्या बज रहा है भाई? बोले 1:30 बज रहा है। उस अवस्था में जाइए पीछे चलते हुए जहां समय था ही नहीं, सब चारों ओर जल राशि, चारों ओर जल राशि, चारों ओर अथाह जल राशि। धीरे 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 निर्माण होना शुरू हुआ ब्रह्मांड का। ये 84th ब्रह्मांड में हम ट्रेवल कर रहे हैं। 83 ब्रह्मांड इससे पहले डिस्ट्रॉय हो चुके, जिसमें 63 ब्रह्मांड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए और 21 ब्रह्मांड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सबसे कम डिस्ट्रॉय हुआ है जो 83वां ब्रह्मांड था, और सबसे ज़्यादा जो नष्ट होकर थोड़ा बचा है वो 64वां ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ये 84वां ब्रह्मांड की यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। ऐसे 108 ब्रह्मांड की यात्रा मानव जाति करेगी। अभी तो ये 84th ब्रह्मांड में हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब समय का अंत हो जाए, समय का अतिक्रमण करके आप आगे पहुंच जाएं जहां समय नहीं है, क्या बचा? सन्नाटा। यही समाधि है, कोई प्रश्न नहीं है। तो अभी जहां आप नहीं थे, जहां आप नहीं थे वो समय का अंत है। यहां से इधर से देखें तो, उधर से देखें तो समय की शुरुआत है। ऐसे तो हमें ट्रेवल करके वापस कहाँ पहुंचना है? जहां समय का अंत हो जाए, समय आधि हो जाए, समाधि हो जाए, लेकिन वहां ज्ञान नहीं है। आपको उठा के मंगल ग्रह पर रख दें अकेले, अब बताओ क्या करोगे वहां? और आपको वहीं रहना है। अब बताओ क्या विचार करोगे? सन्नाटा हो गया। ऐसे ही समाधि में ज्ञान नहीं है। ज्ञान का द्वार है समाधि, पहला द्वार, जहां से आप अनुभव, समाधि का पहला अनुभव हुआ, आपको अनुभव है वो। उस अनुभव से आपको परमात्मा तक जो नहीं दिखता, जिसके लिए हम लालायित रहते हैं, उसकी झलक जहाँ दिखती है उसका नाम है समाधि।
लेकिन पूरा पूरा देखना संयम के द्वारा संभव है। बिना संयम के समाधि के बाद संयम की यात्रा शुरू होती है, तब ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। कहा गौतम बुद्ध को समाधि हो गई पीपल के वृक्ष के नीचे, तो ज्ञान को उपलब्ध हो गए। कोरा झूठ, वहां केवल इतना हुआ, इच्छा विचार आशाएं शून्य हो गई। इसीलिए गौतम बुद्ध को जब समाधि हुई पहली बार, 1 सप्ताह तक उठे नहीं, आंख नहीं खुली, इच्छा विचार आशा नहीं, पलक खोलने की भी इच्छा नहीं। तो बहुत साधक क्या करते हैं, समाधि पड़े पड़े मर जाते हैं, शरीर छूट जाता है। जब योग गुरु नहीं होगा तो समाधि में शरीर छूट गया, तब एक ही काम होगा केवल, उसका शरीर में जन्म नहीं होगा वापस। जिसको समाधि हो गई किसी भी 84 लाख योनि में, उसका दोबारा जन्म उसकी इच्छा के बगैर नहीं होगा, क्योंकि इच्छा है नहीं, इच्छा तो बची नहीं ना, तो जन्म भी नहीं होगा। अभी तो जन्म हमारा इच्छाओं के वशीभूत होकर होता है। ये रह गया करना, अभी ये छूटा जा रहा, वो बच्चा छूट गया, भाई छूट गया, संपत्ति छूट गई, भोगना रह गया, इन इच्छाओं के कारण फिर वापस गिरे धरती पे। तो वो समाधि है। ऐसे 4 चरण हैं, ऐसे आपको धीरे धीरे अनुभव होता है, वो आपका ही प्रयास से होता है। गुरु का काम सिर्फ इतना है, इंगित करना शब्द के द्वारा, शब्द से इंगित वस्तु, वस्तु में निहित अर्थ, और अर्थ से साक्षात्कार करा देना, अध्ययन करा देना, इतना काम गुरु का। अर्थ से साक्षात्कार हो जाए, इसे अध्ययन कहा गया, ठीक। जो विधि है उसे अध्यात्म कहा गया। आगे का काम आपका अनुभव करना, गुरु का सिर्फ इतना काम, शब्द, शब्द से इंगित वस्तु, वस्तु में जो निहित अर्थ है उसको समझाना, अनुभव कराना, और अर्थ का साक्षात्कार करा देना पूरा आपको। ये अध्ययन पूरा हुआ। ऐसे उसके लिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है, सुनना ध्यान से बहुत आवश्यक। अभी तो आपके अंदर इतने भरे हुए बैठे थे, आपको सुनने ही नहीं देते थे। अब गुरु बोल रहा है, आप टेक ऑफ कर गए, उड़ गए। कौन सुनने वाला? कोई नहीं। सुनने वाला अंगूठे में बैठा, जिनको सुनना नहीं मेधस कंट्रोल करके बैठे। जब सुनोगे नहीं, श्रवण नहीं ठीक से होगा, श्रवण नहीं होगा, एक आप अच्छे श्रावक नहीं बनेंगे, मनन होगा नहीं, मनन नहीं होगा तो क्या करोगे पता है? फिर आप सुनने में मिसिंग होगी तो क्या करोगे पता है? आप चिंतन करोगे। चित्त की 2 क्रियाएं, चिंतन और विश्लेषण। तो विश्लेषण न करके आप क्या करोगे? चिंतन। चिंतन कहाँ से शुरू करता है? निगेटिविटी से। गुलाब का पौधा, अरे यार बड़े कांटे हैं इसमें, कांटा है, ये पौधा मत लगाना, कांटे इसमें चुभ जाएगा, फूल तोड़ चुभ जाता है। यहाँ से शुरू करेगा, ये चिंतन है। और मनन क्या है? एनालिसिस क्या है? बहुत सुंदर पुष्प है, कितना सुंदर इसका रंग है, कितनी सुंदर इसकी खुशबू है, बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा, है ना। एक एक उसके कितने इसके गुण हैं पुष्प में, ये दिखेगा जब आप मनन करेंगे। और ऐसा नहीं कि मनन करने वाला का ध्यान कांटे पे नहीं है, कैसे कांटे से कैसे बच के फूल को तोड़ा जाए, इस पर भी है। इस कांटे का कौन सा सदुपयोग किया जाए, इस पे है। ये मनन है, ये विश्लेषण है, ये एनालिसिस है। एनालाइज करते हैं आप। एनालाइजिंग जो होती है तभी हो पाएगी जब बात को आप ठीक से सुनेंगे। नहीं सुनेंगे, केवल आपको कमी निकालनी है कि इसको एक कमी बतानी, पूरा लेक्चर सुन लो 1 घंटे का, लेकिन एक बात पकड़नी है गुरु जी की, जहां पे गुरु जी को ढेर किया जा सके पूछ के। बाकी भूल गए, 100 बताई, ध्यान ही नहीं है, क्योंकि एक ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए, कोई एक मिल जाए। तो एक गुरु जी ये वाली बताओ, ये चिंतन है। कमी निकालना, जैसे वैज्ञानिक करते हैं, कमी निकालना। हर वैज्ञानिक पिछले वैज्ञानिक की कमी निकालने के लिए आतुर है। कैसे पिछले वाले वैज्ञानिक को हम झूठा करार दे दें,
और बड़े वैज्ञानिक बन जाएं। इतनी दौड़ है, इसका नाम है चिंतन। तो चिंतन में, मनन में बहुत बड़ा अंतर है। चिंतन हमेशा नकारात्मक विधि का नाम है, नकारात्मकता से शुरू करेगा, निगेटिविटी से शुरू करेगा सोचना, और उसका अंत भी निगेटिविटी पे ही होगा। और जो मनन होगा, निष्पक्ष रूप से सोचना, ध्यान करना, जो कहा गया है एनालाइज करना कि हाँ भाई गुरुजी बात कर रहे थे ठीक है, नहीं लेकिन हम बोल रहे हैं उसी समय एनालाइज करते जाओ, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। क्योंकि ध्यान एक ही है, चेतना एक ही है। एक ही बार में एक बार आप एक ही बात सुन सकते हैं ध्यान से, एक साथ दो चीजें ध्यान से आप नहीं सुन सकते। तो सुनने में ध्यान पूरा बना रहे, चेतना कान के पास बनी रहे, आप स्वयं पूरा कान बन जाओ, कान के अतिरिक्त सुनने के अतिरिक्त कुछ बचे नहीं, इसे कहा गया श्रवण। जब ठीक से सुनेंगे, लेक्चर पूरा हो जाए तो सुने गए पर पूरे ध्यान से विवेचन करना, उसकी विवेचना करना, मीमांसा करना, एनालाइज करना, विश्लेषण करना, इसे कहा गया मनन। तब आप जो अच्छा याद नहीं कि जो अच्छा ग्रहण कर लिया, थोथा दे ही उड़ाए। गेहूं पछोड़ती ना माताएं, देखो ना, उसकी भूसी उड़ा देती, गेहूं रह जाता है सूप में। तो ऐसे अच्छा ये बढ़िया है, इसको ग्रहण किया जाए। एनालाइज करो अपने अधिकार पर, अपने निरीक्षण के अधिकार पे, स्वनिरीक्षण, परीक्षण के आधार पे, सभी में सर्वेक्षण के आधार पे आप उसको देखें। इसे मनन का, इसमें जो चीज़ अच्छी होगी फिर आपके जीवन में उतर ही जाएगी, अपने आप आपके आचरण में आ जाएगी। ऐसा है।